चलो भाई देखो स्टूडेंट्स, आप आज आपको हम 11th क्लास की बायोलॉजी, ये विज्ञान जिसमें फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, ये कह रहे हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं पता होना चाहिए पहले में। द्विनाम पद्धति, ये एक स्वीडन का वैज्ञानिक था। कहा था? स्वीडन वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस। देखो इसमें स्वीडन वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने जीवों व पेड़ पौधों को वैज्ञानिक नाम दिया। इसने जीवों के बारे में जूलॉजिकल नेम, पेड़ पौधों बॉटनिकल नेम दिया। ठीक, देखो इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इस नामकरण प्रणाली का वर्णन किया, जो किस समय 1758 में किया था। ठीक है, इनकी ये बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, अब उसने क्या था, प्रत्येक जीव को दो शब्दों वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया। दो शब्द कौन कौन से हुए उसमें, एक वंश और एक जाति। ठीक है, जीनस और स्पीसीज। ठीक, दो शब्द से पहचाना जा सकता है, क्योंकि जैसे क्लासिफिकेशन में हमने बताया था, क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है, जगत, संघ, वर्ग और क्लास। ठीक, वर्ग को क्लास कहते हैं, गण ऑर्डर, ठीक, जीनस और स्पीसीज। तो देखो उधर उसने दो शब्द लिए उसमें से। पहला शब्द लिया वंश, जिसे हम क्या कहते हैं, जीनस, क्या कहते हैं उसे, जीनस। और दूसरा लिया जाति, स्पीसीज। ठीक है, और जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम लिया मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या है, इसका वंश है और ये जाति है। जैसे एक और ले लो, जैसे हमने कहा यहाँ पे मेढक का, मेढक। ठीक, राना टिगरीना, राना टिगरीना, ये वंश हो गया, ये जाति हो गई। तो उसने जो कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक था, उसने वंश और जाति को इसलिए लिया जिससे किसी भी जीव को या पेड़ पौधों को आसानी से पहचाना जा सके। ठीक, ये तो था इसका नियम। अब देखो इसने क्या नियम क्या किया दिए, इसने वंश और जाति कैरोलस लीनियस ने नाम तो दे दिया दो नाम पद्धति। इसी वजह से दो नाम पद्धति कहते हैं कि इसने दो नाम चुने, एक वंश और जाति। इसी वजह से इसका नाम रखा दो नाम पद्धति। ठीक है, अब नियम क्या थे इसके, प्रत्येक पादप, जंतु व सूक्ष्म जीव द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। उसने क्या किया, जब उसमें वंश और जाति होंगे दोनों मिलके क्या बनाया, दो नाम पद्धति बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दो नाम पद्धति, और जिससे उसकी पहचान भी हो जाएगी आसानी से। ठीक, सेकंड देखो, वंश का पहला अक्षर बड़ा हुआ जबकि जाति का अक्षर छोटा हुआ। वंश जो लिखेंगे हम, पहला वर्ण क्या होगा, कैपिटल, और जो जाति का हुआ, जाति का वर्ण क्या होगा, पहला शब्द स्मॉल। देखो जैसे हमने लिखा मैंगी फेरा, देखा मैंजी फेरा इंडिका, तो देखो पहला वर्ण वंश का है तो कैपिटल है, और ये जाति का है तो ये स्मॉल है। तो उसने जितने भी जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम दिए, ठीक है, तो उसमें क्या कहा, वंश और जाति को चुना उसने। वंश का पहला वर्ण किसका है, कैपिटल, और स्पीसीज का मतलब जाति का कौन सा हुआ, स्मॉल। ठीक है, इस टाइप से देखो। और आगे देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वर्गीकरण विज्ञान या वर्ग की, इसे बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या होती है बताएंगे आपको। टेक्सोनॉमी होती क्या है ये बताइए। देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, आइडेंटिफाई, जीवों की पहचान, नामकरण, ठीक है, नामकरण हमने बताया था अभी आपको, वंश जाति से दो नाम पद्धति से नामकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसमें हमने आपको बताया था पीछे, वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन, जगत, संघ, वर्ग, गण, जन, वंश, जाति, ये आते हैं क्लासिफिकेशन में, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण के अध्ययन क्या क्या अध्ययन किया जाता है, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, मतलब जो वर्गीकरण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको कहते हैं वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है वर्गीकरण पद्धति, इसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक्स। क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स। देखो, जीवों का क्रमबद्ध रूप से, जीवों का क्रमबद्ध रूप से मतलब क्रमबद्ध, संघ के आधार पर, जगत के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जो भी है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, जीवों को क्रमबद्ध रूप से, जैसे एक ही संघ में जितने जीव है तो उनको एक क्रम में लगाना, जगत में एक क्रम में लगाना, वर्ग में क्रम में लगाना, वंश और जाति से पहचान करना उनकी, जैसा क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है। ठीक है, इसी आधार पर कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक का नाम सिस्टेमा रखा, नेचुरी रखा।
नेचुरल सिस्टम है तो इसमें से रखा कि जिसको टेक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, देखो इधर सिस्टमेटिक्स क्या बोलते हैं, वर्गीकरण पद्धति को बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। तो जैसे शब्द लिया सिस्टेमा, और नेचुरल प्राकृतिकता, ये प्राकृतिकता से लिए नेचुरी, तो उसने अपना नाम रखा, अपनी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपकी डोमेन, इसे बोलते हैं प्रक्षेत्र। प्रक्षेत्र होता है क्षेत्र में कितने टाइप के क्या क्या चीज होती है, देखो विज्ञान के क्षेत्र में हुई उत्तरोत्तर प्रगति, उत्तरोत्तर में जानते हो, एक के बाद एक विज्ञान में क्या प्रगति हो रही, कितने जीव आ रहे हैं संग में, कितने रखे जा रहे हैं, एक जगत में कितने रखे जा रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से उत्तरोत्तर प्रगति, प्रगति में प्रोग्रेस, कितनी प्रगति हुई ने वर्गीकरण को सम्मिलित किया है। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं डोमेन हमारे, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, डोमेन यूकेरिया। ये डोमेन जो क्षेत्र थे, प्रक्षेत्र थे, इनको तीन भागों में बांटा गया। देखो कौन कौन से थे हमारे, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, डोमेन यूकेरिया। ये क्या थे भाई, डोमेन थे तीन टाइप के, क्या थे, डोमेन। ठीक है, अब भाई देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रजाति, स्पीसीज। देखो क्या होती है स्पीसीज, क्या होती है, ये स्पीसीज भी वर्गीकरण का ये अंग है। ठीक है, ये रूप देखो उधर, वास्तविक रूप से आपस में अंतः प्रजनन, अंतः इनर रिप्रोडक्शन, अंतर प्रजनन करने वाले जीवों की समष्टियों का एक ऐसा समूह, समष्टि मतलब समष्टि को हम कहते हैं जो बहु अपने टाइप की अंतर पैदा करते हैं, समष्टि का एक ऐसा समूह जो अन्य ऐसे समूहों से जननीय रूप से पृथकृत हो जाते हैं, जननीय रूप से मतलब बिल्कुल से अलग हो जाते हैं, एक समूह अलग बनाकर रहते हैं। ठीक, पृथकृत मतलब अलग होना। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, देखो एक प्रजाति के सदस्य संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से समान होते हैं। देखो जैसे हमने आपको बताई कोशिका, सेल बताई थी, मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। उसी टाइप से देखो संरचनात्मक और कार्यात्मक, कार्यात्मक क्रियात्मक बात है, रूप से समान होते हैं प्रजाति स्पीशीज में ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है, एक प्रजाति के सदस्यों का जीन पूल, जीन पूल होता जानते हो, जो इनके जीन पूल होता है जो माता पिता से वो मिलते हैं, ये जीन पूल समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सोन। टेक्सोन शब्द है वर्ग की संवर्ग कहते हैं, संवर्ग मतलब वर्ग का भी सब वर्ग होता है, इसी टाइप संवर्ग होता है। देखो टेक्सोन कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक्सोन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की टेक्सोन। ठीक, होता क्या है टेक्सोन, देखो टेक्सोन शब्द किससे बना हुआ है, टेक्सा के बहुवचन से। जो टेक्सा का बहुवचन होता है मतलब उसका क्या मतलब होता है, किसी भी जीव वर्ग की संवर्ग के, किसी भी वर्ग की संवर्ग के वास्तविक जीवों के लिए क्या आता है, वास्तविक जीव रियल की वास्तविक जीव होते हैं उनके लिए क्या आता है। देखो इसको हम ऐसे कर सकते थे, पदानुक्रमी मतलब पद के अनुसार, पदानुक्रमी मतलब पद के अनुसार पद मिलता है कि ये जगत में के वर्ग में किसमें, उस हिसाब से पद मिलता है। जितने समूह होते हैं, जितने भी समूह होते हैं उनमें पद मिलता है। ठीक, तो पदानुक्रमी वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी के वास्तविक जीव, जो श्रेणी वास्तविक जीव होते हैं मतलब इनको पद मिल गया तो वास्तविक होते हैं, रियल हो वास्तविक हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सोन कहते हैं उसको, उसे कहते हैं हम टेक्सोन। देखो भाई नेक्स्ट हेडिंग है अर्वेरियम। अर्वेरियम क्या होता है ये आपको बताएंगे हम। देखो अर्वेरियम में क्या होता है, पादप प्रदर्शन, पादप प्रदर्शन मतलब जो हम पेड़ पौधे लेते हैं उनको हम लैब में रखते हैं सुखाकर, तो वो प्रदर्शन होते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिकल करना होता है। ठीक है, का ऐसा संग्रह, संग्रह इकट्ठा करना जिसमें पादपों को सुखाकर, मतलब पेड़ पौधों को सुखाया जाता है, भली भांति दबाकर कागज की शीट पर रखा जाता है अवलोकन के लिए, तो प्रैक्टिकल के लिए परिरक्षित करके किसी मान्य वर्गीकरण के अनुसार, मान्यता जो मान्य हो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो मान्य हो, ठीक है, अनुसार व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, संरक्षित सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले पेड़ पौधों जैसे स्लाइड कांच की इस टाइप से, देखो एक इस टाइप से कांच की स्लाइड होती है। ठीक, उसको पहले ढंग से सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाया जाता है, फिर उसमें जो पेड़ पौधा होता है उसको रखा जाता है, कागज की शीट से दबा कर रखा जाएगा, परिरक्षित करके सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, और उसको संरक्षित रख दिया जाएगा लैब में दिखाने के लिए। जैसे हम कभी भी लैब में आते हैं तो वहां पे पेड़ पौधे लाइब्रेरी लगी होते हैं, लैब में रखे होते हैं, उनको दिखाया जाता है, तो वो होता है अर्वेरियम। एक तरह से फाइल बनाई जाती है, इसमें पेड़ पौधे के बारे में बताया जाता है, जो 12th लेवल में 11th में फाइल बनाई जाती है अर्वेरियम की, पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो कई अर्वेरियम है भी। देखो एक म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये पेरिस में, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल
बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है जी। ठीक है, अब देखो इसका महत्व क्या है, जो अर्बेरियम है उसका महत्व क्या है, देखो पादप पहचान हेतु तात्कालिक सुलभ संदर्भ उपलब्ध कराना, तो सुलभ मतलब आसानी से, जिससे आसानी से पता चले, जैसे लैब में रखे तो उसे निकालो तुरंत बच्चों को तुरंत बता दो, आसानी से, सुलभ मतलब आसानी से। सेकंड है विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायता प्रदान, जब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं 12th लेवल में, बीएससी में होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल होते हैं लैब में, तो बता दिया जाता है ये किसका पेड़ है, इसे किस टाइप से बनाया गया है, कब से रखा, मतलब कब इसमें क्या क्या क्वालिटी है, सब पूर्ण बताया जाता है उसके बारे में, तो ये विद्यार्थियों के अध्ययन में भी सहायता करता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जगत, किंगडम। ठीक है, जी हमने बताया था क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है आपका, जगत है, ठीक है, उसकी किंगडम बोलते हैं, संघ है, फाइलम, क्लास है, वर्ग है, क्लास को वर्ग बोलते हैं, गण ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस और जाति, स्पीशीज। देखो उधर जगत क्या होता है, पांच जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण क्या होता है, देखो उधर आपको बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसे कवक बोलते हैं, प्लांटी पादप, और एनिमेलिया, ये पांच जगत है, पांच जगत वर्गीकरण इसमें कहते हैं, इसमें पांच जगत होते हैं, जिसमें सबसे मैंने एनिमेलिया, दो उधर पांच जगत वर्गीकरण में यह वर्गीकरण का सबसे बड़ा संवर्ग है, मतलब सबसे बड़ा वर्ग है संवर्ग। ठीक है, जंतुओं के सभी संघों को, जितने भी संघ है, जगत एनीमिया में रखा गया है। ठीक है, सभी जगतों, सभी संघों के जगत एनीमिया रखा गया है, ठीक, जंतुओं के। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है संघ, जिसे बोलते हैं हम फाइलम, ये भी क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण दूसरे नंबर पर आता है। देखो फाइलम क्या होता है, वर्ग के उच्च संवर्ग फाइलम है, जितने भी उच्च संवर्ग है वो किस आएंगे, फाइलम में आते हैं। समान गुणों वाले वर्ग मिलकर एक संघ बनाते हैं, जैसे देखो मछली वर्ग है, ठीक है, जिसमें जलीय जीव होते हैं, मछली वर्ग है, उभयचर वर्ग है, ठीक, सरीसृप वर्ग है, और पक्षी वर्ग है, व स्तनधारी वर्ग, जो स्तनधारी जीव जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, स्तनधारी वर्ग मिलकर कोर्डेटा संघ का निर्माण करते हैं। ये सभी किसमें आएंगे, कोर्डेटा संघ में आएंगे। कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा ध्यान रखना, कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा संघ दो होते हैं, ये कोर्डेटा संघ में आते हैं। कौन कौन से, देखो मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग जो रैंक चलते हैं, पक्षी वर्ग उड़ने वाले, व स्तनधारी जमीन पर रहते वर्ग मिलकर कोर्डेटा संघ का निर्माण करते हैं। कौन सा संघ है, कोर्डेटा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्डेटा संघ। अरे वंश, जीनस, ये क्या होता है, प्रजाति से ठीक ऊपर का, अर्थात उच्च श्रेणी का संवर्ग, मतलब किससे, प्रजाति, जो हमने बताई थी प्रजाति, स्पीशीज, स्पीशीज सबसे लास्ट में वर्गीकरण, उससे ठीक ऊपर का उच्च श्रेणी का संवर्ग वंश कहलाता है। अब वंश को क्या समझाएंगे, तो द्विनाम पद्धति में बिना वंश के प्रजाति नामकरण नहीं होता। जैसे अगर किसी में जूलॉजिकल नेम है, बॉटनिकल नेम है, उसमें वंश नहीं होगा, वंश नहीं होगा उसमें, तो क्या होगा उसमें, उसका जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम लिखा है, प्रजाति नामकरण नहीं होगा उसका, क्या नहीं होगा, नामकरण नहीं होगा उसका, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने बताया था उस जगत को ध्यान रखना, पांच जगत कौन कौन से, देखो मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, फंजाई है जिसे हम कवक बोलते हैं, प्लांटी पादप, और एनिमेलिया, ये कितने, पांच जगत है। कौन सी कितनी जगत है, पांच जगत है। ठीक है, देखो भाई कुछ कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम है, देखो इंपॉर्टेंट जो अभी तक पूछे जाते हैं। देखो कॉमन नेम सारे नाम हो गए, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक नाम हो गए। देखो सबसे पहले आता है मानव, ह्यूमन, जिसे हम ह्यूमन बोलते हैं, इसमें होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये होमोसेपियंस हो गया। ठीक, फर्स्ट वर्ड ध्यान, वंश, और दूसरा जाति ध्यान रखना। ठीक, सेकंड है आम, मैंगो, इसमें मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक, तीसरा है गेहूं, गेहूं मतलब बीट। ठीक, वीट, टिट्टिकम एस्टाइवम, टिट्टिकम एस्टाइवम हो गया, टिट्टिकम एस्टाइवम हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा पी, मटर, जिसको सब जाता है पाइसम सेटाइवम, जो है आपका पाइसम, और ये सेटाइवम। ठीक, नेक्स्ट है मेढक, जो सब ज्यादा आम का मेढक पूछा जाता है, मानव पूछा जाता है, मेढक फ्रॉग, राना टिग्रीना, जो कि आपका राना टिग्रीना। देखो दो फुल फॉर्म है, सबसे पूछी जाती है आपके ICZN और ICBN। ठीक है, ICZN मतलब आई द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक, सेकंड है आपकी ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, ये जूलॉजिकल हो गया, ये बॉटनिकल हो गया।
ये जीव के लिए, जीवों के लिए हो गया, और जो हो गया पेड़ पौधों के लिए बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो भाई, अब देखो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन से आपको याद होना चाहिए 11th 12th में, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकल बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, 11th में भी इस चीज से क्लासिफिकेशन सब कुछ देखो। जगत, सबसे पहले आता है क्लास जगत, इसको बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। दूसरा संघ, इसे बोलते हैं फाइलम। ठीक, नेक्स्ट है गण, उसे बोलते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट है वर्ग, उसे बोलते हैं क्लास। ठीक, नेक्स्ट है कुल, उसे बोलते हैं फैमिली। ठीक है, ये सब में हो सकते हैं, जैसे सोलनेसी है, कुलनेसी है, जितनी फ्लावर है उनमें कुल आता है फैमिली। वंश, जीनस, और जाति होगी अपनी स्पीसीज। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये वर्गीकरण में जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्लास में जरूरत पड़ेगी वर्गीकरण की। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए सभी को। देखो इस चैप्टर में जीव जगत वाले कुछ नोट है इंपोर्टेंट, जो अभी तक हमने देखे थे कई सीबीएस जिसमें मतलब आपको कंपटीशन के एग्जाम उसमें आए थे। ठीक है, देखो सबसे पहला वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति होती है। ठीक, और दूसरा है स्पीशीज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन रे ने। किसने दिया? जॉन रे। जॉन रे वैज्ञानिक था, उसने दिया था। कौन? स्पीशीज। स्पीशीज किसे बोलते हैं? जाति को। ठीक, नेक्स्ट है वर्गीकरण का प्रथम पद क्या है? वर्णन। ठीक है, वर्णन है। न्यू सिस्टमेटिक्स जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले ने दिया था। किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने दिया था। देखो सबसे मेन चीज 11th में आपको एक तो कोशिका की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये क्या होती है? मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका, सेल कहलाती है। ठीक, और दूसरा ऊतक, टिश्यू। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक कोशिकाओं का समूह तक कहलाता है, ध्यान रखना। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। नेक्स्ट डाल दिया हूं, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, जीव विज्ञान होती क्या है। सुन लो सर, जीव विज्ञान क्या होती है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें जीव जंतु अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, या हम कह सकते हैं जंतु विज्ञान। जिसमें जंतु के बारे में किया जाता है, ये होती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक, मतलब जीव विज्ञान और वनस्पति दोनों अलग है। जीव विज्ञान की जो जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान, ठीक, जंतु विज्ञान को जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके दोनों के हैं, एक का होता है अरस्तु, इसके क्या कहते हैं? अरस्तु। इसके होते हैं थियो थियोफ्रास्टस, फ्रास्टस। यानी क्या है? वैज्ञानिक है। जंतु जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। ठीक है, जीव विज्ञान विज्ञान की कौन सा वह शाखा है जिसमें जीवों के बारे में, रहन सहन, आवास, निवास, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? जीव विज्ञान होती है। ये नोट ध्यान रखना, ये नोट हमने अभी तो देखे थे, जितने भी कंपटीशन लेवल तो कहीं नहीं साइंस में पूछा जाता है कि वर्गीकरण की आधारभूत क्या है? जाति। स्पीशीज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन रे। किसने दिया? जॉन रे ने डाला। वर्गीकरण का प्रथम पद क्या होता है? वर्णन होता है। और न्यू सिस्टमेटिक्स क्या होता है? किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने दिया था। और सबसे मैंने कोशिका पूछ रहे थे, कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, तुझे क्योंकि जैसे जैसे बुक में पढ़ते आओगे आगे आती आएंगी। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्या, एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देंगे। ठीक है, क्या देंगे? ज्यादा से ज्यादा वीडियो, और शॉर्ट ट्रिक भी देंगे इसमें, और बढ़िया बढ़िया एडिंग जो इजी टाइप से होंगे। ठीक, और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जितने भी होंगे आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। ठीक है,